वो नए टायर की खुशबू आए हाय एंड देयर इट इज। And she's finally here. Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you are doing fine. तो बात कुछ ऐसे कि अगर आप मुझे 2 महीने पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 2 महीने पहले मैं और मेरा बहुत ही खास दोस्त तंस्मय हम लोग गए थे मैनहट्टन के एक स्टोर में। आई थिंक लेवी करके स्टोर था, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने के लिए गए थे। दैट वाज फॉर तंस्मय, बट देन वो हम लोग को उस टाइम उतना अच्छा नहीं लगा कि हम लोग ने सीधा खरीदा वगैरह नहीं था वो। बट देन तब से मैं प्यार में पड़ गया था इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के। स्पेशली जब मेरा काम वगैरह चालू हुआ तब आई डिसाइडेड कि अरे ये ऐसी चीज़ है जो अपना काम एकदम फास्ट कर सकती है। मुझे याद है जब निखिल भाई यहाँ पे आए थे तब निखिल भाई ने भी कहा था कि यार आशीष यहाँ पे न्यूयॉर्क में यू शुड डेफिनेटली गेट एन इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइसिकल फॉर योरसेल्फ। आना जाना वगैरह बहुत आसान हो जाता है बिकॉज न्यूयॉर्क सिटी में हर जगह पे बाइक लेन मिलता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइडिंग अराउंड इज सो ईजी। तो फिर इसलिए आई डिसाइडेड दैट कुछ तो करना चाहिए यार। बात कुछ ऐसी हुई कि आई यूज टू वॉक अ लॉट फॉर माई वर्क एंड देन अभी जहाँ से मैं चल कर जाता हूँ वो जो पार्ट है वो समंदर के बहुत पास आता है, काफ़ी हवाएं वगैरह चलती है। और अभी पिछले कुछ दिनों से न्यूयॉर्क का वेदर भी काफ़ी ठंडा है, कुछ बार तो -2 -6 के आसपास भी गया है। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम ताकि वो जो वॉकिंग वाला टाइम है ठंडे में वो थोड़ा कम हो जाए, फटाफट स्कूटर से आना जाना हो जाएगा। आई कैन बी होम, आई कैन डू मोर थिंग्स, आई कैन एक्सप्लोर लिटिल बेटर इज़ वॉट आई थॉट विद अ इलेक्ट्रिक स्कूटर। एंड विथ ऑल माई राइडिंग एक्सपीरियंस अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब आफ्टर रीचिंग अ सर्टन माउंटेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम अगेन। बट देन दिस इज सो एक्साइटिंग बिकॉज फॉर अ राइडर इट एक्चुअली डजंट मैटर विच बाइक इट इज, एज लॉन्ग इट्स अ 2-व्हीलर, एज लॉन्ग इट गोज अ लिटिल बिट फास्ट तो फिर अपने को बस चल जाता है। तो या बट फिर बात कुछ ऐसी हुई कि अभी लेना है तो कौन सा स्कूटर लेना है। बिकॉज जो हम लोग ने जाके देखा था लेवी का स्कूटर वो अच्छा था बट देन उसका माइलेज थोड़ा कम था, उसके टायर्स तंस्मय बोला कि टायर्स थोड़े से छोटे थे। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मुझे एक बहुत ही अच्छा स्कूटर मिला। वेल सेगवे अगर आप जानते हो, सेगवे इज़ लाइक द टोयोटा ऑफ, या फिर यू नो अगर आप कह सकते हो टोयोटा होंडा जैसा ट्रस्ट कर सकते हो आप। इट्स लाइक दैट, मतलब आप बिल्कुल आँख बंद करके ले सकते हो जैसे कि आप एप्पल प्रोडक्ट्स लेते हो। तो सेगवे को मैं देख रहा था कुछ टाइम से, एक ऑफर चला था बेस्ट बाय पे। आई वाज गेटिंग अनदर स्कूटर, नॉट दिस वन, आई वाज गेटिंग अनदर स्कूटर फॉर $530 विच इज़ वेरी चीप फॉर दैट काइंड ऑफ स्कूटर जिसमें 10 इंच के टायर्स थे एंड देन बैटरी वाज लॉन्ग, ऑलमोस्ट 25 माइल्स का रेंज था, टॉप स्पीड वाज 18.6 mph। बट देन मैंने थोड़ा बहुत घर पे वगैरह मॉम से बात की बिकॉज भले बड़ा हो जाओ बट देन मम्मी पापा से पूछ के हर डिसीजन लेता हूँ अभी भी, वो दिमाग में है ही, मतलब आप तो आप में से काफ़ी लोग तो जानते ही होंगे। सो आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर द सेगवे स्कूटर। जैसे ही मैंने बेस्ट बाय का ऐप खोला और तब मुझे बेस्ट बाय बताता है कि वो 530 से लेकर 699 हो गया, तो मैं थोड़ा दुखी हो गया था। आई डिसाइडेड टू नॉट गो फॉर दैट स्कूटर वेट, बट देन आई कॉल्ड माई मॉम अप एंड मॉम वाज लाइक कि अभी तो एक ही टाइम पे ले रहा है, वी नो हाउ मच यू लव योर टू व्हीलर्स, नो मैटर वॉट काइंड दे आर, जस्ट गो फॉर द बेस्ट वन। तो फिर मैंने बस आँख बंद करके डिसाइड कर लिया एंड ये अपना घर पे पहुंचा सेगवे 9 किक स्कूटर मैक्स, टॉप ऑफ द लाइन। So without any further ado, I know आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो देखने के लिए, मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और बाद में इसके फीचर्स के बारे में बात करता हूँ। सो लेट्स ओपन दिस अप। ये थोड़ा एग्जैगरेट करने के लिए अपन बहुत बड़ा चाकू लेंगे। Step is actually lifting this up। यहाँ पे इसको ऐसा अपन ने लॉक कर दिया, ये ऊपर का हैंडल बार एडजस्ट करना है। अच्छा नाउ अपना स्कूटर सेट हो गया यहाँ पे, और ऊपर का भी जो मैंने अभी बस स्क्रू से लगा दिया था। यहाँ की बेस्ट ये चीज़ है कि सब आपको एकदम एक डिब्बे में पैक होके आ जाता है एंड देन आप खुद से ही पूरा असेंबल कर सकते हो, और वो खुद से असेंबल करने का मज़ा ही कुछ और है उससे। सो लेट्स क्विकली ओपन दिस अप। वो नए टायर की खुशबू आए हाय एंड देयर इट इज़। इसका अच्छे से बी रोल वगैरह अपन कर लेंगे जब सुबह उठूंगा, बिकॉज अभी तो रात हो गई है। आई कुडंट वेट टू ओपन दिस थिंग अप। वैसे ये इलेक्ट्रिक है जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया, अपने टाइटल में ही पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसका चार्ज होता है, ये यहाँ पे डायरेक्ट वो ये लगता है एंड देन
कितना रेंज है, कितना टॉप स्पीड है, सब बताता हूँ। पहले इसको एक्टिवेट करता हूँ, जिसके लिए अपने को लगेगा एक मोबाइल फ़ोन में ऐप। तो फर्स्ट लेट्स रिमूव दिस। एंड ये अपना स्कूटर अभी चालू हो गया। एंड सर्च व्हीकल। ओहो, हेडलाइट भी लग गया। राइट गाइस, तो आपने इस स्कूटर का अनबॉक्सिंग तो देख लिया। नाउ लेट्स ट्राई इट आउट ऑन द रोड एंड देन बाकी मैं आपको आगे जाके सारे इसके फीचर्स एक्सेट्रा के बारे में बताता हूँ। मैंने स्कूटर लिया था काम पे लेके जाने के लिए, सो दैट आई कैन यूज इट व्हाइल आई गो टू वर्क एंड यू नो लाइक ड्यूरिंग डेली कम्यूट्स। फिर मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस स्कूटर को अपने वर्क वाले प्लेस के पास लेके जाना हूँ। एंड बिकॉज वहाँ से बीच मतलब बस 1 मिनट की दूरी पे, सो विल बी राइडिंग दिस स्कूटर ऑन द बोर्ड वॉक, ताकि आपको एक अच्छा व्यू भी मिले। एंड मैं आपको स्कूटर के सारे फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सो लेट्स गो। और अगर आप मुझे पूछोगे कि मैंने ये स्कूटर फोल्ड करके हाथ में क्यों नहीं लेके आया, मैं सीधा ऐसा उठा के क्यों लेके आया, दैट इज़ बिकॉज आई ट्राइड डूइंग दैट अ कपल ऑफ टाइम्स, बट देन आई रियलाइज कि इट वॉज अ वेरी अननेसेसरी हैसल कि वो हर बार फोल्ड करो फिर वापस खड़ी करो, फिर उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। इसलिए यही करना बेस्ट है। तो आई विल सी यू स्ट्रेट एट द बोर्ड वॉक। ऑलराइट, सो हियर आई एम एट रॉकवे पार्क। बहुत ज़्यादा विंडी है तो शायद आपको आवाज़ उतना अच्छे से नहीं सुनाई देगा, बट आई एम जस्ट गोइंग टू हेड ऑन द बोर्ड वॉक एंड ट्राई दिस लिटिल स्कूटर आउट। I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust, and I'll always be around when I need some loving, baby. ऑलराइट, तो अगर आपको इस स्कूटर के कुछ बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स बताओ, एक तो इसका जो रेंज है दैट इज़ 40 माइल्स। मतलब अगर किलोमीटर्स में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर की रेंज है इसकी, विच इज़ वेरी गुड फॉर एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। ऑल्सो अगर आप टॉप स्पीड की बात करो तो टॉप स्पीड जो है इसका इट गोज़ अप टू 18.6, विच आई थिंक इज़ अराउंड 25 और 26 माइल्स पर आवर, जो कि एक दूसरे स्कूटर के लिए आई फील काफ़ी है। इससे ज़्यादा स्पीड अगर जाता है तो यू विल प्रॉब्ली फील अ लिटिल स्कैर्ड बिकॉज इसका साइज़ उतना बड़ा नहीं है। एंड बाकी इसमें फीचर्स की बात करूँ तो क्रूज़ कंट्रोल भी एक फीचर है, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स इन ऑल माई बाइक्स एंड कार्स एंड इवन द स्कूटर नाउ। बिकॉज क्रूज़ कंट्रोल में आप क्या कर सकते हो, अगर आप लंबा डिस्टेंस जा रहे हो तो यू कैन जस्ट सेट द क्रूज़ मोड ऑन विद द ऐप ऑन योर फोन। आप दबा के रख सकते हो एक्सीलेटर, 5 सेकेंड्स में क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। एंड देन वंस इट्स एक्टिवेटेड उसके बाद तो आप सीधा बस अपना एक हाथ फ्री में रख के आप आराम से चला सकते हो स्कूटर। इसलिए आई रियली लव। काफ़ी सारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट देन मेनली इसका जो रेंज है और इसका जो टॉप स्पीड है वो दोनों देख के आई डिसाइडेड कि आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो फॉर दिस वन। ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हर एक टू व्हीलर के मन में कभी कभार डाउट आ जाए कि टायर्स कैसे होते हैं। तो टायर्स जो इसके हैं दोज आर 10 इंचेस। एंड देन ये जो टायर्स है स्पेशली दोज आर न्यूमेटिक टायर्स। तो मतलब इसमें होता क्या कि अगर आपका टायर पंक्चर होता है कभी, तो फिर वो 6 सेंटीमीटर तक अगर पंक्चर है तो फिर ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देता है। मतलब इट्स कॉल्ड सेल्फ हीलिंग टायर्स। तो फिर आपका उतना पंक्चर जो है वो होता नहीं, मतलब यू वोंट हैव अ फ्लैट टायर सो ईजीली। मतलब अगर कुछ बहुत ही बड़ा खीला वगैरह घुसे तो बात अलग है, बट यूजुअली यू वोंट हैव अ फ्लैट टायर। तो फिर दैट इज़ अनदर थिंग दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड कि भाई चलाते चलाते कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। एंड द चार्जिंग टाइम ऑन दिस वन इज 6 आवर्स। 6 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। 3 राइडिंग मोड भी है, वन इज़ द इको मोड, वन इज़ रेगुलर ड्राइव मोड एंड थर्ड इज स्पोर्ट मोड। इको मोड में अराउंड 8 to 10 माइल्स पर आवर जाती है। जो ड्राइव मोड है उसमें ऑलमोस्ट 16 माइल्स पर आवर। एंड देन जो स्पोर्ट मोड है उसमें 18 to 19 माइल्स पर आवर। एंड द बेस्ट थिंग इज इवन मेरे वेट के साथ शी गोज़ अप टू 19 माइल्स पर आवर, जो कि उसका टॉप मोस्ट स्पीड है, which is really impressive. Now talking about the fact कि why I call this scooter the best electric scooter in my title, and also why I feel it this is the best, because not because कि ये सबसे बड़ी है सबसे बेहतर स्कूटर है। There are bigger and better scooters in the market, but then I feel those are not reasonable. मतलब कुछ एकदम crazy expensive है, $1500-1600। and also apart from being expensive वो उतना trustworthy नहीं लगता है मेरे को। Segway Ninebot has been a brand since a very long time, तो फिर I can trust them easily, इसलिए I got this one and
इसलिए आई फील दिस इज़ द बेस्ट वन. एंड सेगवे 9 बॉट की ऑब्वियसली दिस इज़ द बेस्ट स्कूटर. इससे आई डोंट थिंक 9 बॉट का कोई बेटर स्कूटर आता है. ऑब्वियसली बाकी वो बड़े व्हील्स या फिर सेल्फ बैलेंसिंग रोलर स्केट्स वगैरह है, बट देन इलेक्ट्रिक स्कूटर किक स्कूटर में ये सेगवे 9 बॉट मैक्स इज़ एक्चुअली द बेस्ट. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. आने वाले व्लॉग में इस स्कूटर को और एक्सप्लोर करूँगा, आपको अलग अलग ड्राइव मोड्स वगैरह चला के यूज़ करके दिखाऊंगा. अपन थोड़ा स्पीड टेस्ट वगैरह करेंगे कि कौन से ड्राइव मोड में कितना जाता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो स्टे ट्यून. ऑल्सो डू फॉलो मी इंस्टाग्राम इफ यू हैवंट ऑलरेडी. इस स्कूटर का जो छोटा मोटा सरप्राइज वाला स्नीक पीक है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है. तो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंस्टाग्राम डू कमेंट डाउन बिलो. तो मैं अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे. तो मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट एंड आई विल गेट बैक टू यू.